हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई नियमावली को लेकर। इसमें क्या नई नियमावली है जो हमारी सरकार मंजूरी दे दी है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारा जो है, इसमें हमारा 4 नया नियमावली आया है, ठीक है। और जो 4 नया नियमावली आया है वो क्या है हम लोग आगे बात करेंगे। और इसमें देखते हैं कि जो 4 नियमावली जो लाया गया है तो उसे अब शिक्षक बहाली में लागू किया जाएगा, यानी कि अब जो शिक्षक बहाली होगा दोस्तों उसमें उसको लागू कर दिया जाएगा। और फिर आगे इसमें इसी में हमारा बात होता है कि नियमावली को जो है शिक्षा मंत्री की मंजूरी मिल चुकी है और उसे अगले विभाग में भेज दिया गया है मंजूरी के लिए। यानी कि हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जो हैं उनके द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, अब उसे अगले विभाग में भेज दिया गया है। और यदि वहाँ से उनको मंजूरी मिल जाता है तो ये नया नियमावली शिक्षक बहाली में लागू हो जाएंगे। तो इसमें है दोस्तों हमारा बोल रहा है नियमावलियों को मंत्री की मंजूरी, कस्तूरबा और मॉडल स्कूलों में पहली बार होगी अस्थायी नियुक्तियाँ। इसमें है दोस्तों कहने का मतलब कि पहले जो मॉडल स्कूल होता था और कस्तूरबा, इन दोनों में पहले अस्थायी नियुक्तियाँ नहीं होती थी, लेकिन यदि यह हो जाता है यह नियमावली तो अब अस्थायी नियुक्तियाँ हो सकेंगी। देख लेते हैं इसी में हमारा आगे बोल रहा है। तो इसमें हमारा क्या कुछ बोल रहा है, इसमें दोस्तों ऐसा देखा जा रहा है कि नियुक्ति में झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास किया गया है अनिवार्य। यानी कि यदि आप झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास अनिवार्य हो गया है। यानी कि आप जब झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास हैं तभी आप झारखंड के शिक्षक बन सकते हैं, अन्यथा आप झारखंड के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। फिर इसमें हमारा जो है ये 4 हमारा क्या है नियमावली उसके बारे में हम बात किए हैं। तो पहला हमारा है +2 हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में संशोधन, यानी कि इसमें हमारा संशोधन किया गया है। और फिर दूसरा आ जाता है हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 में हुआ बदलाव, यानी कि जो इसमें भी हमारा बदलाव हुआ है। और तीसरा हमारा आता है मॉडल स्कूल के लिए पहली बार बनी नियमावली। मॉडल स्कूल के लिए पहले कोई नियमावली नहीं थी, लेकिन अब उसका नई नियमावली बन चुकी है। और चौथा हमारा आ जाता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए पहली बार बनी नियमावली। यानी कि दोस्तों ये जो मॉडल स्कूल है और ये कस्तूरबा गांधी बाल स्कूल है, तो इन दोनों में पहले नियमावली नहीं थी, लेकिन अभी इन सब में नई नियमावली बन चुकी है। बस इसको अगले विभाग का मंजूरी मिलना बाकी है। उम्मीद है कि आप लोग चारों नियमावली को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसमें दोस्तों इसको चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें तो यही दिया है कि इसमें जो है सरकार का मंजूरी मिल चुका है, यानी जगन्नाथ महतो मंजूरी दे चुके हैं और उसे अगले विभाग में मंजूरी के लिए भेज दिया गया है, ठीक है। यानी कि वहाँ से अगर मंजूरी मिल जाता है तो इस नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। यह नियमावली लागू होने के बाद 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। यानी कि यदि यह नियमावली पास हो जाती है 20,000 अभ्यर्थी अब शिक्षक बन पाएंगे इसके बाद, ठीक है। और फिर आगे हमारा इसमें क्या बोल रहा है कि 50% आरक्षित सीट रिक्त तो सीधी नियुक्ति। यानी कि दोस्तों +2 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2012 में नियमावली बनाई गई थी। +2 शिक्षक नियुक्ति में हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 50% सीट आरक्षित है। राज्य में अब तक +2 में 3 बार शिक्षक नियुक्ति हुई है। शिक्षकों के लिए आरक्षित 50% से अधिक सीटें रिक्त रह गई। इसे देखते हुए नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अगर नियुक्ति में हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट रिक्त रह जाए तो उसे सीधे नियुक्ति से भर दिया जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा मौका है। इसमें ये बोल रहा है दोस्तों कि जब से हमारा झारखंड अलग हुआ है तब से अभी तक केवल 3 बार ही शिक्षक नियुक्ति हुई है, ठीक है। और शिक्षक नियुक्ति 3 बार होने के बावजूद भी अभी 50% से अधिक सीटें खाली हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि नई नियमावली में कि यदि यह सीट रिक्त रह जाते हैं, किसी कारणवश सारे सीट नहीं भर पाते हैं, तो हमारी इसमें सीधी बहाली हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। फिर इसमें हमारा आगे क्या बोल रहा है, राज्य में सबसे पहले वर्ष 2012 में +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा +2 नियुक्ति में राज्य से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य। देख लेते हैं कि अब यहाँ से हमारा जो है सो अपना झारखंड से ही इंटर और मैट्रिक अनिवार्य कर दिया गया है। आगे इसमें दोस्तों बोल रहा है कि 89 मॉडल स्कूल के लिए पहली बार नियमावली। तो इसको आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो इसका कहने का सीधा सीधा ये मतलब है दोस्तों कि झारखंड में कुल 89 मॉडल स्कूल हैं, ठीक है, जिसमें कोई नई नियमावली लागू किया जाएगा, यानी कि उन सब के लिए पहली बार नई नियमावली होगी, ठीक है। और इसमें ये भी कहा जाए दोस्तों कि शिक्षक को प्रति, यानी कि देखिए
एक मॉडल विद्यालय में 11 शिक्षकों के पद सृजित हैं, यानी कि एक मॉडल स्कूल में 11 शिक्षक होंगे। और विद्यालय से अब तक घंटे आधारित शिक्षक नियुक्त हैं, यानी कि बस अभी तक जो शिक्षक है वो घंटे के हिसाब से वो उनको पैसा मिलता है। शिक्षक को प्रति घंटे 120 रुपये की दर से मानदेय दिया जाता है। विद्यालय में 979 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के लिए कुल 400 अंक की परीक्षा ली जाएगी, इसमें संबंधित विषय की परीक्षा 300 अंकों की होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें अब फिर हमारे यहाँ बोल रहा है कि राज्य से मैट्रिक इंटर पास करने का प्रावधान जोड़ा। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं कि अब इसमें जो है हमारा अपने ही राज्य से इंटर और मैट्रिक होना अनिवार्य कर दिया गया है। और एक ये है दोस्तों, परीक्षा पूर्व के आधार पर, यानी कि परीक्षा जो होगा, परीक्षा का सारा सिलेबस होगा वो पहले के जैसा ही होगा, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। फिर इसमें क्या है, कस्तूरबा स्कूलों का संवर्ग होगा राज्य स्तरीय, यानी राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय शिक्षक नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की गई है। +2 शिक्षक नियुक्ति की तर्ज पर 11 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है। शिक्षकों का पद राज्य संवर्ग का होगा। शिक्षक कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए नियुक्त होंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों कस्तूरबा स्कूल है जो होता है उसमें भी 12वीं तक के विद्यार्थियों का पठन पाठन का कार्य होगा और उसमें शिक्षक बहाली होंगे। तो चलिए फिर इसमें आगे देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। सिर्फ प्राथमिक शिक्षा नियुक्त नियमावली बची, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक है, ठीक है, यानी कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बची है, यानी कि इसमें नई नियमावली लागू नहीं होगी। बाकी इसको छोड़ करके सारे में अभी स्वीकृति सारे में मिल चुकी है, बस अगले विभाग से उसको केवल स्वीकार मिलना है। ये दोस्तों एक ये देख लेते हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री क्या बोले हैं। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी दोस्तों, तो इसके बारे में जब भी नया अपडेट आएगा तो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियोज़ का आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं झारखंड से रिलेटेड इसी तरह का वीडियोज़ बनाते रहता हूं। आगे इसमें हमारा है दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालयों को छोड़ अन्य सभी स्तर पर 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों की होनी है नियुक्ति, यानी कि दोस्तों प्राथमिक विद्यालय को छोड़कर बाकी जो अन्य स्तर पर है उस पर 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। तो किस विद्यालय में कितनी नियुक्ति होगी, तो हाई स्कूल में भी 14,616 इतना पद रिक्त है जो कि इन पद पर नियुक्ति होना है। +2 में है उसमें दोस्तों 4,000 नियुक्तियाँ होंगी। मॉडल स्कूल में 979, कस्तूरबा स्कूल में 2,223 और झारखंड बालिका विद्यालय में 627 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। अभ्यर्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो शिक्षक बन पाएंगे। और इसमें क्या बोल रहा है, +2 स्कूलों में शिक्षकों की आरक्षित सीट रिक्त रहने पर अब होगी सीधी नियुक्ति। तो ये तो हम बता दिए हैं दोस्तों, और हम लोग इसके रिगार्डिंग आगे पहले ही बात कर चुके हैं कि यदि हमारा किसी तरह से +2 में हमारा सीट खाली रह जाता है, उसमें यदि शिक्षक नहीं भर पाते हैं तो इसमें दोस्तों सीधी नियुक्तियाँ की जाएगी। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें।